स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत की इकोनॉमी को लेकर अक्सर क्या कहा जाता है? बोला जाता है कि भारत के अंदर जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं हो पाती क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर उतना फोकस नहीं किया। तो अक्सर आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग बेटर होगी, मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर बढ़ेगा, उसी प्रकार से आपको जॉब क्रिएशन में भी राइज देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा नौकरियां बढ़ेंगी। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही हुआ है। जून के महीने का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI है, मैं आपको डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में कि ये PMI इंडेक्स होता क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसकी जो वैल्यू है वो 58.3 चली गई है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहाँ पर जॉब्स भी अच्छे खासे क्रिएट हुए हैं। ये देख सकते हो आप खबर, रिकॉर्ड अपटर्न इन जॉब क्रिएशन ड्राइव्स इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग PMI टू 58.3 इन जून। और इसी को हम डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जो बैचेस हैं GS फाउंडेशन के, वो आप ले सकते हैं। अगर आप आज रात 12 बजे तक लेते हैं तो यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ सिर्फ 28,000 में आपको बैच मिल जाएगा। उसके बाद से ये प्राइस बढ़कर 30,000 हो जाएगा। तो यहां पर आपको ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसमें अच्छा खासा उछाल हुआ है, बेसिकली ज्यादा डिमांड की वजह से। जाहिर सी बात है, मान लीजिए हमारे देश के अंदर या फिर अगर विदेशों में भी बहुत ज्यादा डिमांड उभरती है तो इसकी वजह से भारत में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा, हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। इसकी वजह से जब मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली यहां पर जॉब्स क्रिएशन भी ज्यादा होगा। तो बताया यह जा रहा है कि पिछले 19 ईयर्स में सबसे ज्यादा रेट पर हायरिंग हो रही है, मतलब जॉब्स की क्रिएशन सबसे ज्यादा 19 ईयर्स के एकदम उच्चतम स्तर पर हो रही है। और देखिए ये सब कुछ तब हो रहा है जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन भी इस समय अच्छा खासा है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जिस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, यह है HSBC का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ध्यान रखिएगा, PMI का फुल फॉर्म होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, और इसको कंपाइल किया जाता है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के द्वारा, S&P के द्वारा। और ये जून का अगर आप वैल्यू देखोगे तो 58.3 हो गया है, जो कि मई के महीने में था 57.5। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जून के महीने में एस्टिमेट ये लगाया जा रहा था कि ये 58.5 हो जाएगा, लेकिन खैर जो भी है 58.3 आपको देखने को मिलेगा। इस ग्राफ में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये नीचे वाला जो ग्राफ है इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर जो आप देख रहे हो बेसिकली ये है आपका वैल्यू 58.3 पर। पिछले महीने मई के महीने में ये था 57.5, तो पिछले महीने के मुकाबले और ये बढ़ा है। तो अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स होता क्या, और ये जो वैल्यू मैंने आपको बताई 58.3, 55, ये वैल्यू कैसे निकलती है? देखो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक प्रकार का इंडिकेटर होता है बिजनेस एक्टिविटी का, मतलब कि हमारे देश के अंदर जो बिजनेसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस प्रकार से चल रही है, क्या अच्छा चल रही है पिछले महीने के मुकाबले, या फिर उतनी ही है, या फिर खराब हो रही है। यहां पर क्या होता है ना, एक सर्वे किया जाता है, मतलब ये PMI इंडेक्स निकालने के लिए एक सर्वे किया जाता है और मैन्युफैक्चरर से उनसे पूछा जाता है कि आपका परसेप्शन क्या है कि पिछले महीने के मुकाबले इस बार कैसा रहा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं तो ये जो वैल्यू निकली है 58.3, ये जून के महीने के निकली है। तो यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे सर्वे करवाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि मई के मुकाबले आपका जून का महीना कैसा रहा, ठीक है। और उसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कई प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जैसे आपको न्यू ऑर्डर कितना मिला, बेटर रहा, फैक्ट्री आउटपुट कैसा था, एम्प्लॉयमेंट कैसा था। तो देखिए यहां पर ओवरऑल कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको आंसर देना होता है। वो 3 प्रकार के आंसर दे सकता है बस। एक है आपका हाँ बेटर हुआ पिछले महीने के मुकाबले, एक कहेगा कि नहीं अच्छा, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पिछले महीने था उतना ही इस महीने हुआ। फिर उसके बाद कोई कह सकता है कि यहाँ पर पिछले महीने के मुकाबले इस बार हमारा और ज़्यादा खराब रहा है। तो ये 3 ही आंसर होते हैं। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं ये वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले कि ये जो
पीएमआई है ये दोनों का निकलता है, मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का। क्योंकि आज जब मैं वीडियो बना रहा था, सुबह सुबह सर्विसेज वाला भी जो पीएमआई है वो आया है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। खैर जो भी है, यहां पर आई होप आप समझ गए होंगे कि 3 आंसर्स दिए जाते हैं सर्वे के अंदर। अब देखिए यहां पर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लो 100 लोगों से पूछा गया, अब 100 लोगों में से अगर मान लो 40 लोगों ने कहा कि अच्छा रहा, मतलब पिछले महीने के मुकाबले इस बार जो एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो बेटर रही है, तो उसमें क्या होता है कि यहां पर 40 लोगों ने बोला तो 40 इंटू 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस यहां पर किया जाएगा। अब मान लो मैं कहता हूं कि 30 लोगों ने बोला कि उतना ही रहा, तो ये 30 इंटू 0.5 कर दिया जाएगा। प्लस यहां पर मान लो अगर मैं कहता हूं बाकी के 20 लोग बचे, उन्होंने कहा कि पिछले महीने के मुकाबले खराब रहा, तो उसको 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। 40 कह रहे हैं कि बेटर रहा, 30 कह रहे हैं कि उतना ही रहा, 20 कह रहे हैं कि खराब रहा, तो यहां पर 100 लोग हो गए। अब इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी होगी, 40 इंटू 1 कितना हो गया, 40 प्लस 30 इंटू 0.5 ये हो गया 15, और ये 20 इंटू 0 तो 0 ही है, तो ये निकल गया आपका 55। तो यहां पर जो पीएमआई की वैल्यू कितनी है, 55 है। अब देखिए क्या होता है कि जब वैल्यू 50 के ऊपर रहती है, मतलब हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है वो बढ़ रही है। ठीक है, जितना ज्यादा वैल्यू रहेगा, ऊपर रहेगा, उतना इसका मतलब ये हुआ कि बेटर हो रही है। अब ये 50 के अगर मान लो नीचे रहता, मान लो 48 रहता, इसका मतलब पिछले महीने के मुकाबले इस बार मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी खराब हो रही है। आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डेटा है वो कौन रिलीज करता है। देखो अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनीज के द्वारा किया जाता है। जैसे यूएस के अंदर इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट हो गया, सिंगापुर का एक इंस्टीट्यूट है इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड मटेरियल्स मैनेजमेंट, IHS मार्केट करके है, ये 30 देशों के लिए जो इंडेक्स है वो जारी करता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर ये आपके मन में आना चाहिए कि ये पीएमआई के बारे में हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि मैं जीडीपी की वगैरह के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियोस वगैरह बनाता हूं, लेकिन पीएमआई क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली जो जीडीपी का डेटा है, बाकी जितने भी डेटा है ना, उसको आने में अभी लंबा समय लग जाता है। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जून महीने की बात कर रहे हैं। अब सोचिए जून महीना तो जस्ट एंड हुआ है और ये पूरा जो डेटा है वो रिलीज कर दिया गया। मतलब जैसे ही यहां पर मंथ एंड होता है और नेक्स्ट मंथ की शुरुआत होती है, उसी समय आपके पास ये डेटा मिल जाता है। मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, किस प्रकार का एक्टिविटी रहा है हमारे देश के अंदर, क्योंकि जीडीपी वगैरह डेटा आने में तो 2 महीने का डिले लग जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। खैर अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई बढ़ा है, इसका कारण क्या है। देखो सिंपल सी चीज है, कारण है हमारे डोमेस्टिक डिमांड में बढ़ोतरी होना। देश के अंदर लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरर भी ज्यादा सप्लाई करेगा, वो और ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगा। तो यहां पर ये एक कारण है। फिर दूसरा क्या है कि अगर हम इंटरनेशनल डिमांड की बात करें, क्योंकि इंटरनेशनली जो डिमांड बढ़ेगी उससे हम और एक्सपोर्ट करेंगे, तो इंटरनेशनल डिमांड एक्चुअल में मई के महीने के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है जून में, लेकिन स्टिल लॉन्ग टर्म एवरेज अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल डिमांड भी अच्छी खासी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर इंटरनेशनल डिमांड आगे आने वाले समय में कम होगी तो यहां पर एक्सपोर्ट हमारा कम हो सकता है और ये डायरेक्टली हमारे मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर असर कर सकता है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो भारत के लिए ज्यादा डिमांड होना बहुत क्रूशियल है। आपको पता ही है भारत कोशिश कर रहा है कि हम अपने जीडीपी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकें, और एशिया की 3rd लार्जेस्ट जीडीपी हम इस समय, दुनिया की 5th लार्जेस्ट जीडीपी हैं। सरकार कह रही है कि हम बहुत जल्द जो है 4th और फिर 5th नंबर पर आ जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा जो डिमांड है वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इस समय गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो स्पेंडिंग की जा रही है उसकी वजह से काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा। खैर अगर अब हम जॉब की बात करें तो क्या हुआ है कि ये इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है देश के अंदर, इसकी वजह से जॉब्स क्रिएशन भी हो रहा है। यहां पर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो हायर करेंगे ना लोगों को, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर करना है कोई भी चीज तो यहां पर जॉब क्रिएशन होगा। जब तक लोगों को हायर नहीं करेंगे तो आप मैन्युफैक्चर कैसे कर पाओगे। तो यहां पर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा हायर कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब से पीएमआई का डेटा कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ है 19 ईयर्स पहले, सबसे पहली बार पीएमआई का जो डेटा है वो 2005 में कलेक्ट किया गया था, तो तब से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो जॉब्स क्रिएशन एकदम फास्टेस्ट पेस पर है। मतलब अच्छा खासा जॉब्स क्रिएशन हो रहा है और पिछले 4 महीने से लगातार जॉब्स क्रिएशन में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा यहां पर रिपोर्ट में बताया गया है।
लेकिन जॉब्स क्रिएशन के साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो इनपुट प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हैं। मतलब मैन्युफैक्चरर जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसमें जो इनपुट वो डालता है, जैसे एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, तो वो भी एक्चुअल में आपका बढ़ा है। यहां पर मई के महीने के मुकाबले आप देखोगे जो जून के महीने में भी इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। एग्जैक्ट जो डेटा है वो अभी जल्द सामने आएगा, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आरबीआई ने चीजों को संभाल रखा है। लेकिन स्टिल पिछले 2 साल के मुकाबले आप देखिए तो इन्फ्लेशन अपने वो भी ऊंचे स्तर पर देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन तो हमने समझ लिया, आगे का आउटलुक क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। देखो यहां पर फ्यूचर में थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जब मैन्युफैक्चरर से ये सारे सर्वे किए जाते हैं उनसे ये भी पूछा जाता है कि फ्यूचर को लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो। तो यहां पर वो लोग कह तो रहे पॉजिटिव है, लेकिन पिछले महीने के मुकाबले आप देख सकते हो 3 महीने के एकदम लोएस्ट स्तर पर है ये, ठीक है। तो ये पिछले महीने के मुकाबले ये ऊपर वाला जो है ना, ये फ्यूचर आउटलुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उनका जो परसेप्शन है फ्यूचर को लेकर वो थोड़ा सा नीचे गया है, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। लेकिन ओवरऑल ये पॉजिटिव में है, ये आपको ध्यान में रखना है। खैर, जाने से पहले जैसा कि मैं आपको ये कह रहा था, बताऊंगा सर्विसेज के बारे में। एक्चुअली जो सर्विसेज का पीएमआई है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये हो गया है 60.5 जून के महीने के लिए। यहां पर क्या होता है ना, सबसे पहले जो डेटा है मैन्युफैक्चरिंग का आता है, उसके 2 दिन के बाद सर्विसेज का आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो मैंने आपको बताया वो 2 दिन पहले डेटा आया था, और सर्विसेज का आज ही रिलीज किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हो मई के महीने में इसकी जो वैल्यू थी वो 60.2 थी, और सर्विसेज की जो वैल्यू है वो आपका जून के महीने में 60.5 हो गई है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी यहां पर हायरिंग ज्यादा की गई है। अब देखिए सर्विसेज क्या होता है ना, ये डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे इंटरनेशनल मार्केट से, क्योंकि भारत वर्ल्ड का लीडर है सर्विसेज एक्सपोर्ट करने में, जो आईटी कंपनीज वगैरह हमारे देश के अंदर। तो जितना ज़्यादा इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगा उतना हमारा सर्विसेज एक्टिविटी भी बढ़ेगा। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन से ईयर से हमारे देश में सर्विस टैक्स इंपोज किया गया था? ऑल्दो अभी तो सर्विस टैक्स आपको पता ही है जीएसटी के अंडर में आ गया है, लेकिन सबसे पहली बार सर्विस टैक्स कौन से ईयर में लगाया गया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।